इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रंटायर स्प्रिंग्स लिमिटेड के बारे में। देखो, इसके शेयर प्राइस ने लगभग लगभग लास्ट 1 मंथ में 100% रिटर्न दिए हैं। देखिए, इसका लगभग 2400 के आसपास प्राइस है, जो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है विद इन अ मंथ। तो हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि फंडामेंटली ऐसा क्या हो रहा है बिजनेस में, क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया इस बिजनेस ने। और पूरा लास्ट में हम देखेंगे वैल्यूएशन वाइज की कैसे इसकी पी री रेटिंग हुई, और अभी वैल्यूएशन वाइज हम देखेंगे आने वाले 2 साल में कि हम क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे चलने से पहले मैं बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि कैसे बिजनेस मॉडल को हम देखें और कहाँ पे कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, कहाँ फंडामेंटल ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं। तो ये कोई बायस सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एज यूजुअल, जो सबसे पहले मैं बिजनेस मॉडल में ध्यान देता हूँ बारीकी से, क्योंकि हमको बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए। देखो, फ्रंटायर स्प्रिंग्स का सिंपल सा 3 ही वर्टिकल्स हैं। इसके 3 बिजनेस डिवीजन है, जो मतलब 3 प्रोडक्ट्स में ये बेसिकली डील करता है। पहला बिजनेस डिवीजन नंबर 1 स्प्रिंग्स डिवीजन, मतलब ये हॉट कॉइल्ड स्प्रिंग्स, जैसे आप देखोगे इमेज में, कॉइल्ड स्प्रिंग्स बनाता है, जो रेलवे वैगन्स में, कोचेस में यूज़ होती है, और भी उसके बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ है। मेनली जो है हॉट कोल्ड स्प्रिंग्स ये इंडियन रेलवेज में सप्लाई कर रही है फॉर मोर देन 30 ईयर्स, पास 30 ईयर्स से सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट बिजनेस डिवीजन है फॉर्जिंग डिवीजन्स, जो इन्होंने 2011 में स्टार्ट किया। देखो, सिंपल सा है, फॉर्जिंग्स का मतलब क्या होता है कि मेटल के प्रिसीशन, जो मेटल्स, अलग अलग शेप के मेटल्स हैवी जो यूज़ होते हैं कैपिटल गुड को, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, ऑटो इंडस्ट्री में, रेलवे इंडस्ट्रीज़ में, उसको ये शेप देता है, चाहे हैमर के थ्रू, चाहे मतलब विथ हीट करके उसको हैमर के थ्रू शेप दे, या कूलिंग करके भी प्रोसेस रहता है। तो अलग अलग सिंपल है, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ मैं वीडियो को। सिर्फ आप इतना समझिएगा कि मेटल को शेप दे के उसको एक प्रिसीशन कोई शेप दिया जाए। जैसे कभी हॉलो शेप दे देते हैं, हॉलो सर्कुलर शेप, या फिर सेमी सर्कल या कर्व, अलग अलग जो बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे एंटी रोल बार असेंबली वगैरह यूज़ होती है, कपलिंग्स होता है, गियर असेंबली, बीएसएस हैंगर्स, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं जो रेलवेज़ में बहुत यूज़ होते हैं। तो ये फॉर्जिंग वाला डिवीजन है, मतलब मेटल को शेप देना गर्म ठंडा करके, जैसे भी, ठीक है। अब देखिए, थर्ड जो बिजनेस डिवीजन है इसका, जो अभी ह्यूज, मतलब जिसका ह्यूज स्कोप है, जिसके बहुत ऑर्डर आ रहे हैं अभी कंपनी को, वो एयर स्प्रिंग वाला डिवीजन है। एयर स्प्रिंग जो अभी वंदे भारत ट्रेन आपने सुना ही होगा, तो उसके जो एलएचबी कोचेज़ हैं, मतलब वो जो न्यू एलएचबी जो कोचेस हैं न्यू टाइप के, जो स्मूथ राइड प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर्स को, उसमें ये एयर स्प्रिंग यूज़ होती है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा जर्क वगैरह पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं और राइड बहुत स्मूथ हो जाती है। गाड़ी स्पीड से भी चलती है 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आवर से भी, तो भी हमको उतना एहसास नहीं होता है। तो एयर स्प्रिंग का मेनली काम यही है, ठीक है। अब देखो, इसने जैसे दिया है, इसने एमओयू साइन किया है, जर्मन की एक कंपनी है, टू सप्लाई एयर स्प्रिंग्स टू इंडियन रेलवेज, ठीक है। जॉइंट वेंचर करके, जैसा भी करके ये सप्लाई कर रही हैं इंडियन रेलवेज को। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ना, और क्यों इतना, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्यों इतना इन्वेस्टर्स को इतना दिखा कि इसमें स्कोप है। देखो, एक तो इंडियन रेलवेज का जो बजट ही है, वही आप देख लो 2.65 लाख करोड़ के आसपास वो पहुंच चुका है ना। जो इस ईयर का बजट रहा, 5% इंक्रीज रहा फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब जो है वंदे भारत जो ट्रेन्स आ रही हैं, जो एलएचबी कोचेज यूज़ हो रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ह्यूज क्वांटिटी हो गई है। तो 136 ट्रेन्स लगभग लगभग जो प्लान है, ठीक है, वंदे भारत की, उसमें अपॉर्चुनिटी साइज़ अराउंड 58,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद मेट्रो प्रोजेक्ट्स में जो एलोकेशन है वो 31,000 करोड़ के आसपास। फिर हमारे जो बहुत सारे हमारे जो कोचेज़ हैं, मतलब देखो 35% ऑफ एग्जिस्टिंग वैगन्स जो हैं मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। तो वो भी रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं, उसमें भी ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनी को कि एयर स्पिन और कॉयल कॉयल स्प्रिंग की जैसे जैसे कोचेस चेंज होंगी।
अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसका मतलब अपॉर्चुनिटी वाइज देखा जाए तो इसमें कोई कम नहीं है, मतलब ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। और कॉन कॉल में मैं डिटेल में और बताऊंगा कि मैनेजमेंट कितना एग्रेसिव था। कॉन कॉल के स्नैपशॉट्स मैंने रखे हैं भाई, वो हम मैं जस्ट इसके बाद डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कंपनी का। फाइनेंशियल्स में हम चलें थोड़ा सा, ये कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स है। देखो रिवेन्यू जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो 135 करोड़ से 230 करोड़ के आसपास। और पैट इसका 13 करोड़ से ऑलमोस्ट 36 करोड़ हो रहा है फुल ईयर FY25 में। तो पैट तो लगभग ट्रिपल हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, पैट ट्रिपल, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मिला कंपनी को। ठीक है, क्योंकि इसके एबिटा मार्जिन में देख रहे हैं हमने एकदम शार्प जंप मिली है, देखने को मिल रही है। 15-16% के आसपास थे एबिटा मार्जिन, जो अभी 21-22% हो गए हैं। सीधा सीधा 20 करोड़ से 50 करोड़ के आसपास एबिटा रहा है इसका। क्यों? क्योंकि हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, एयर स्प्रिंग और कॉयल, हॉट कॉइल जो भी स्प्रिंग है। अब देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने कॉनकॉल का मैंने डिटेल समरी की निकाली हुई थी एआई से। कॉन कॉल में सबसे पहले इनका वही था कि कंपटीशन वाइज हम देखें तो कॉयल स्प्रिंग और एयर स्प्रिंग डिवीजन में मेनली जो थे वो इनका कहना था कि 2 से 3 ही मेन प्लेयर्स हैं। ठीक है, ओनली 3 मेन प्लेयर्स इन द एयर स्प्रिंग मार्केट, एंड दे बिलीव मार्जिन विल बी सस्टेनेबल ड्यू टू लिमिटेड कॉम्पिटिशन। तो ये वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन है, इन्होंने आगे गाइड भी किया, वो हम देखेंगे कि 20 to 22% के आसपास ये मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, एयर स्प्रिंग वाले जो डिवीज़न है। और उसके बाद फिर फॉर्जिंग डिवीज़न में इनका वही था कि फॉर्जिंग डिवीज़न में मतलब कंपटीशन तो है, डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। डिमांड के बढ़ते साथ इस कंपटीशन भी, सिग्निफिकेंट कंपटीशन है फॉर्जिंग वाले डिविजन। मतलब वही जो मेटल को शेप देने, अलग अलग प्रिसीशन प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं मेटल को शेप देके, वो वाले डिवीजन में। अब आगे देखते हैं कि ऑर्डर वाइज कंपनी की क्या पोजीशन है अभी। ठीक है, ऑर्डर देखें तो हमने जैसे फ्रंटायर स्प्रिंग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है रेलवे सेक्टर में खासकर। तो देखो, दे हैव बीन प्रिफर्ड सप्लायर फॉर हॉट कॉइल compression springs due to their manufacturing capabilities and stringent quality standards। यही देखो कंपनी का ना इकोनॉमिक मोड बन जाता है। कैसे? जब आप बहुत समय से सप्लाई कर रहे हो कोई प्रोडक्ट को, तो उसमें क्वालिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसको इतना प्रिसीशन से बनाना बारीकी से, उसके बाद जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करना, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मतलब इतना जल्दी कोई दूसरी कंपनी रिप्लेस नहीं कर पाती, क्योंकि वो नॉर्म्स फॉलो करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, ये सबके बस की बात नहीं होती। इसमें प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद फिर सीइंग अ नोटेबल अपटिक इन ऑर्डर्स विद अ सर्ज इन एलएचबी कोचेस। मैंने क्या बताया आपको, जो एलएचबी कोचेस हैं, जो न्यू, जो स्मूथ राइड में मतलब जो सेफ रहते हैं, वो एलएचबी कोचेस और लोकोमोटिव्स में जो यूज़ हो रहा है आजकल, ये एयर स्प्रिंग वगैरह, उसके बहुत ऑर्डर था। मतलब नोटेबल अपटिक था ऑर्डर बुक में, बहुत हमको जंप देखने को मिला। अब देखो मार्केट क्या है, मार्केट इज़ अ डिस्काउंटिंग मशीन, मैं बार बार बताता हूँ। तो मार्केट कैसे ही भाई, जैसे कोई ये कैपेक्स या कैपिटल गुड्स वाली जो इंडस्ट्री है, मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई अगर लिफ्ट लगती है तो आपके घर में, अगर 3-4 मंजिल का आप कोई फ्लैट में रहते होगे, तो लिफ्ट कितने बार लगेगी? ठीक है, बहुत सालों में एक बार लगेगी। तो इसकी भी एक साइकिल प्ले आउट होती है। कैपिटल गुड्स वाली जो इंडस्ट्री है वो डीपली सिक्लिकल है। मतलब जैसे ये ऑर्डर बुक आती है, कोचेस न्यू आते हैं, वंदे भारत ट्रेन आ रही, पुराने जो डेड हो गए जो कोचेस, उसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो एक इसका एक टाइम पीरियड आता है। तो इसीलिए ऑर्डर बुक में मतलब एकदम सर्ज आया, बहुत अपटिक रहा ऑर्डर बुक में, हमको देखने को मिला। इसीलिए मार्केट ने इसको रिवॉर्ड किया। भाई अल्टीमेटली सप्लाई तो आने वाले 1-2 साल में करेगी, लेकिन अभी से मार्केट इज ए डिस्काउंटिंग मशीन, तो उसको रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है। तो हमको कैपिटल गुड्स वाले इंडस्ट्री या सेक्टर में जो भी कंपनी, हमको इस तरीके से देखना रहता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, हमको ऑर्डर बुक में फोकस करना है। ठीक है, दे आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ वंदे भारत स्प्रिंग्स फ्रॉम इंडिया, रिप्लेसिंग प्रीवियसली इंपोर्टेड स्प्रिंग्स फॉर वंदे भारत ट्रेन। तो ये भी एक मेन की रीज़न है कि वंदे भारत स्प्रिंग जो पहले इंपोर्ट की जा रही थी बाहर से, अब वो
पहला अप्रूव्ड सोर्स है फ्रॉम इंडिया टू प्रोवाइड स्प्रिंग्स टू द वंदे भारत ट्रेन्स। अब देखो, अब हम गाइडेंस पे चलते हैं थोड़ा सा। ये ऑर्डर वाली बात हो गई, आगे ऑर्डर बुक हम और देखेंगे। तो इसने गाइड किया है, बहुत एग्रेसिव गाइड किया है कि लगभग 375 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू करेगी FY26 में। अभी इसका रेवेन्यू हम देखें FY25 में, तो इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट रहा 231। अब ये इनके गाइडेंस भी एग्रेसिव है 375 करोड़ का, और 500 करोड़ बाय FY27, 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेगी ये बोल रही है, ठीक है, FY27 में। उसके बाद फिर मैनेजमेंट ये भी बोल रही है कि लिटिल बिट कंजर्वेटिव विद पोटेंशियल टू एक्सीड भी कर सकती है, मतलब ये अपने नंबर्स में कंजर्वेटिव है, इनके बातों से यही लगा। अब देखो थोड़ा सा कैपेसिटी देख लेते हैं, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कैपेसिटी वगैरह भी। कैपेसिटी ओवरऑल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अभी कंपनी की 60% के आसपास है, कुछ एरियाज़ में 100% भी है। द कैपेक्स एम टू एड्रेस दीज बॉटलनेक्स, मतलब जो भी अभी ये कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ओवरऑल यूटिलाइजेशन ये बोल रहे हैं कि 80% के आसपास आ जाएगी आफ्टर इंस्टॉलेशन। कोयल स्प्रिंग वाली जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो अराउंड 750 टन है पर मंथ। करेंटली यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है 450 टन्स के आसपास पर मंथ, ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा डिमांड साइड चलते हैं हमने कैपेसिटी तो देख ली। डिमांड साइड देखो, एयर स्प्रिंग कैपेसिटी जो मेन जिसके लिए मार्केट इसको रिवॉर्ड कर रहा है, जहाँ इसको इतनी ऑर्डर बुक्स इसको मिल रहे हैं, ठीक है, वो इसका जो एयर स्प्रिंग वाला जो डिवीज़न है, मतलब 200 कोचेस पर मंथ के आसपास इसकी अभी मतलब कैपेसिटी है। फिर ये इंक्रीज़ कर रहे हैं इसको 300 टू 350 कोचेस इन द कमिंग टाइम। अब ये टारगेट कर रहे हैं कि इसको 300 से सीधा सीधा 3000 कोचेस करें बहुत जल्दी, मतलब ये अंडर प्लानिंग स्टेज में है। 10 टाइम्स अपनी कैपेसिटी को एयर स्प्रिंग वाले डिवीजन में करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से 2 मिनट सुन लीजिएगा। अब देखो, इंडियन रेलवेज जो है प्लान्स टू प्रोड्यूस लगभग 6000 LHB कोचेस पर ईयर रिक्वायरिंग टू 24,000 एयर स्प्रिंग्स। 4 एयर स्पिन्स लगते हैं पर कोच में, और 6000 LHB कोच का प्लान कर रही है इंडियन रेलवेज, ठीक है। तो मतलब आप सोचो कि उसके बाद फिर 2 से 3000 एयर स्प्रिंग्स तो एनुअली वो रिप्लेस करने की बात कर रही है इंडियन रेलवेज। तो मतलब डिमांड साइड कोई हमको प्रॉब्लम अभी नहीं दिख रही है इन द नियर फ्यूचर। और ये टारगेट भी कर रही है कि अपने कैपेसिटी को, एयर स्प्रिंग वाले कैपेसिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाए, 200 से सीधा 3000। मतलब इन्होंने कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं दिया, लेकिन हाँ ये प्लान कर रहे हैं। अब देखो ऑर्डर बुक हम देख लेते हैं कि 1 अप्रैल तक इनकी ऑर्डर बुक 150 करोड़ की थी। उसके बाद फिर जब इन जो ये कॉल हुआ 29 मई को, 200 टू 250 करोड़ के आसपास इनकी ऑर्डर बुक रही, मतलब 100 करोड़ के आसपास ऑर्डर और आया। और ये प्लान कर रहे हैं जून में, मतलब और 50 करोड़ का ऑर्डर इनको मिल जाएगा, नेगोशिएशन वाला पार्ट जो चल रहा है। तो हर क्वार्टर में ये वही बोल रहे हैं कि 100 करोड़ करीब एग्जीक्यूट करेंगे ऑर्डर, तब जाके ये इस ईयर में, फुल ईयर में, मतलब वही 375 करोड़ जो 400 करोड़ के आसपास अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। अब देखो मार्जिन गाइडेंस मैं पहले भी आपको बताया कि लगभग ये मार्जिन 21% का रहा FY25 में, वही ये टारगेट कर रहे हैं 21 टू 22%। आगे ये इम्प्रूव करने की भी बात करें, हम कंजर्वेटिव साइड ही चलते हैं, 21% ही रहेंगे हम मान लेते हैं इसके मार्जिन्स, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे इन्होंने टारगेट दिया 500 करोड़ का FY27 में, एबिटा मार्जिन अराउंड 21% की। थोड़ा सा हम ना वैल्यूएशन वाइज अब चलते हैं कि कैसी डील हमको कैसी लग रही है अगर आज भी हम देखें। अब देखो इस ये वाले जो कैपिटल गुड्स वाली जो इंडस्ट्री, इसमें हम ईवी देखते हैं, ईवी मल्टीपल देखते हैं। ईवी मतलब सिंपल सा आप समझो कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, उस कंपनी को हम अभी खरीदेंगे तो उसको कितना पैसा, एंटरप्राइज वैल्यू उसकी क्या है। हमको कोई कंपनी है उसको 100 करोड़ में अगर हमको चाहिए तो हमको 100 करोड़ उसके देने पड़ेंगे, तो ये उसकी ईवी वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू है, ठीक है। तो ये 500 करोड़ रेवेन्यू टारगेट कर रही है FY27 तक, ये 21% के आसपास एबिटा मार्जिन टारगेट कर रही है, तो मतलब 105 करोड़ के आसपास ये एबिटा कर लेगी। अब थोड़ा सा ईवी मल्टीपल जो है, कंजर्वेटिव साइड जो है, वो अगर 20 रहेगा, ये आप समझो, ये बियर केस में, उसके बाद ये बेस केस में, देन ये बुल केस में, और 20 अगर रहा तो इसका ईवी जो एंटरप्राइज वैल्यू रहेगी, जो कंपनी की जो वैल्यू रहेगी, वो
2100 करोड़ के आसपास रहेगी और करंटली इसकी एंटरप्राइज वैल्यू 1843 करोड़ है। तो मतलब 2 साल में हम रिटर्न्स 14% के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेस केस रहा तो ईवी मल्टीपल अगर 26 का रहा, ठीक है, ये मल्टीपल मैं कहाँ से दे रहा हूँ ये मैं आपको अभी स्क्रीनर में चल के दिखाता हूँ 2 मिनट में। देखो बेस केस में 26 रहा तो इसका 2700 करोड़ के आसपास हम ईवी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 50% हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर बुल केस में हम 3300 करोड़ के आसपास ईवी इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैसे? अगर ईवी मल्टीपल 32 के आसपास रहा। अब देखो पास्ट हम देखें इसका ईवी टू एबिटा, जैसे हम लास्ट हम देखें तो ईवी मल्टीपल जो जिसकी मैं बात कर रहा था, तो देखो लॉन्ग टर्म में लास्ट 1 ईयर में एवरेज जो इसका रहा है 26 के आसपास रहा है ईवी मल्टीपल, ठीक है, 26 के आसपास। और जो बियर केस में हम देखें तो 18-20 के आसपास ईवी मल्टीपल रहा है। और अभी देखो जैसे मार्केट ने इसको बहुत तेज़ी से 1 मंथ में इतना रिवॉर्ड कर दिया कि इसका ईवी मल्टीपल एकदम 35-36 चले गया, मतलब एकदम एक्सट्रीम हायर एंड में चले गया है। उसके हिसाब से मैंने 3 केस लिया है यहाँ पे कि कि हम 20 का अगर इसको मल्टीपल दें और 26 का दें या 32 का दें तो क्या मार्केट वैल्यू इसकी एंटरप्राइज वैल्यू आ रही है FY27 में, अगर ये 500 करोड़ का टारगेट अचीव करता है और 21% एबिटा मार्जिन अचीव करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्लियर है। क्लियर नहीं होगा तो एक बार दोबारा देखिएगा वीडियो को, कुछ डाउट होगा तो आप शेयर कीजिएगा। अब देखो रिस्क फैक्टर्स भी हैं क्योंकि ये ऑर्डर बुक वाली जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट से इसको डील करना है। उसके बाद स्टील के प्राइजेस भी अप डाउन होते हैं, है ना। अभी तो स्टील प्राइजेस कम थे, आने वाले समय में स्टील प्राइस स्टेबलाइज हो रहे हैं और पैसे का कैश फ्लो बराबर बने रहना चाहिए क्योंकि इंडियन रेलवे से पैसा टाइम पे आएगा तब तो ये और नए मटेरियल सप्लाई करेगी। तो ये सब चीज़ें हमको टैग करनी आने वाले क्वार्टर्स में। तो फ्रेंड्स आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। हमने पहले बिजनेस मॉडल समझा, फिर अपॉर्चुनिटी वाइज इंडस्ट्री देखी, फाइनेंशियल डाटा देखा, फिर डिमांड और कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है वो भी हमने देखा। उसके बाद हम वैल्यूएशन सिंपल सी वैल्यूएशन एक्सरसाइज देखी कि हम क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियो से मैं आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।